हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में आपका स्वागत है। मैं अदिति सिंह आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि आप डिवाइन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और उस डिवाइन उसके रिगार्डिंग आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है आपके रिश्ते में अगले कुछ टाइम में, इस वक्त के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए प्लीज़। हमारा नया चैनल है, जिस तरह से आपने हमारे पुराने चैनल को, उसकी लिंक दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे सपोर्ट किया है वैसे ही यहाँ पे भी सपोर्ट करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके के हालात हैं हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में। इस वक्त आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं थोड़े से फ्लर्टी मोड में, आपके पर्सन सीक्रेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, हो सकता है आप भी सीक्रेटिव हो रहे हो, आप भी अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा। कुछ चीज़ों की जो भी गुड बैड है आप भी सोच रहे हो, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपके पर्सन भी हो सकता है स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और वो भी सीक्रेटिव भी हो रहे हो आप। ठीक है, आप भी अपनी जो भी बातें हैं अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। अपना जो ट्रू फेस है आप अपने पर्सन को, ट्रू फेस इन सेंस, अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रू फेस अपना शो नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आप पुराने हो तो आप एक दूसरे के बारे में जानते हो ऑब्वियसली, बट इस वक्त आप अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो और आप भी नहीं करना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक लाइट वे में केस इसको रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हो। ठीक है, एक फ्लर्टी मोड में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। वो एक फ्रेंडशिप वाला गेस्चर आपको देना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, जैसे कि होता है ना कि रिश्ता जो पास्ट में था ना, जिस तरीके से जब जब नया नया रिश्ता आपका था, तो जो उस टाइम पे जो एंथुसियाज्म था ना, आपके पर्सन उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। बिकॉज इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, इस वजह से इनको क्या हो रहा है, ये एक लाइट मोड में आपके साथ में रहना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। तो कोई स्टेबल ऑफर नहीं है किसी तरीके का, कुछ भी क्या चल रहा है दिल में वो भी नहीं बता रहे हैं, बट ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ्लर्टी मोड में आना चाहते हैं। बिकॉज ये डिस्पेयर वाली जो कंडीशन इनकी ज़िंदगी में हो रही है, शायद उनका जॉब नहीं है, शायद इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी क्राइसिस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अकेलापन हो सकता है। तो ये इसको दूर करने के लिए एक फ्लर्टी मोड में आपके साथ रहना चाहते हैं। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि इस वक्त अगर आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो आप भी हो सकता है इस कंडीशन में आओ कि आप, क्योंकि हम ये दोनों के लिए कलेक्टिव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी आप दोनों के साथ में सेम मैच करेगी। ठीक है, तो आप भी एक फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, कंसर्न की एनर्जी है, किसी चीज़ की चिंता आप लोगों को हो सकती है। हो सकता है आप लोगों को अपने फाइनेंसेस की चिंता है, आपके पर्सन भी अपने फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन में है, और आप भी अपने जो फाइनेंसेस हैं वो इस चीज़ों को लेकर के टेंशन में है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो टाइम आपका चल रहा है ना, लव लाइफ आपका थोड़ा सा साइड में है, पेडिस्टल पे नहीं है आपकी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब आप पैसे के रिगार्डिंग हालांकि लॉयल हो, आपके पर्सन भी हो सकता है आपके लिए कमिटेड हो सकते हैं। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन, फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पे, बट आपकी कंडीशन ये हो रखी है कि आपकी जो भी स्टेबिलिटी इस वक्त है ना, आप अपनी ज़िंदगी में आप भी हो सकता है चाहते हो, या तो आपके पास ऑफर हो सकते हैं या फ्लर्टी नट, तो आप अपनी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबल ऑफर है। अगर आपका पर्सन, करेंट पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने के मूड में ही रह रहा है और आपको ऐसा दिख रहा है, तो अब आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि एक ऐसा लॉयल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो फ्लर्टी ना हो।
ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आपके पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं। या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अब फ्लर्टी मोड से बाहर निकल के अब आप चाहते हो कि आप एक दूसरे के लिए कमिटेड, लॉयल इस तरीके के रहो। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप उनके लिए ऐसे रहो और वो भी चाहते हैं कि आप उनके लिए ऐसे रहो। या इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने इस करेंट पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ। बट इस वक्त आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि एक स्टेबल, लॉयल रिश्ता उनकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। या टाइम के साथ ये सीक्वेंस भी जा सकता है कि इस वक्त आप इस पोज में हो, आगे आने वाले समय में ऐसे होगे, फिर उसके बाद ये स्टेबिलिटी आएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये रिश्ता जो है वो लीड करेगा आपका शादी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी है, डिस्पेयर वाली एनर्जी है और उसके नीचे पेज ऑफ कप्स के नीचे आया है। तो यहाँ पे अभी लाइट मोड में, उसके बाद थोड़ी चिंता है चीज़ों को, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पैसा आए, पैसा आएगा तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स पे, अपनी कैरियर पे काम करो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हो और आपको ये शायद डिवाइन भी आपको यही कहना चाहते हैं। अभी डिवाइन गाइडेंस तो देख लेंगे, तो वो भी चीज़ें हैं। तो आपको यही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही सीक्वेंस में आपका आगे चलने वाला है। हाउस की एनर्जी है और यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आप दोनों ही वही चीज़ सेम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप शादी करना चाहते हो, उसके बाद एक लॉयल पर्सन आपको ज़िंदगी में मिले, उसके बाद आप शादी करना चाहते हो और अपना एक घर बसाना चाहते हो। यहाँ पे आप सुकून से अच्छे से रह सको। बट अभी आपकी फ़िलहाल ये सीक्रेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप हाइड कर रहे हो। ठीक है, रिग्रेट है इस बात का कि प्यार खो दिया है। इस वक्त आप भी शायद इस तरीके लग रहा है कि आपने गलत व्यक्ति पे प्यार अपना इन्वेस्ट किया। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो फिर से चीज़ों को, या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही इन चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हो, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आप लोग अलग अलग अब जाना चाहते हो। ठीक है, किसी और पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहते हो जिसके साथ फ्लर्ट से शुरुआत करोगे और फिर वो उस रिश्ते को आप उसमें देखोगे कि जो इंसान आपके लिए लॉयल होगा, कमिटेड होगा, आप फाइनली उसके साथ अब आप मैरिज करना चाहते हो। फिलहाल यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, जो भी कष्ट, सफरिंग चल रही है उनसे दूर जाने के लिए थोड़ा सा लाइट मोड में रहना चाहते हो आप, ये एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी है। थोड़ा सा नेगेटिव स्पेल हो सकते हैं, किसी तरीके का टेंशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ये सब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं। ठीक है, स्लीपलेस नाइट हो सकता है आप लोगों के बीच में हो रही है, मतलब आप लोगों की हो रही हो, दोनों की, क्योंकि हम यहाँ पे ये रीडिंग कलेक्टिव कर रहे हैं तो आप दोनों की ही एनर्जी यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ आपके रिश्ते के रिगार्डिंग, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त उनकी लव लाइफ को लेकर के क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो। रिकंसीडर, इट्स अप टू यू। ठीक है, वही सेम एनर्जी है। मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है, जैसे मैंने बोला, जो एनर्जी दिख रही है कि आप फ्लर्ट, आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी थी ये, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए आप चाह रहे हो कि या तो आप दोनों साथ में आ जाओ, तो हम वापस फ्लर्ट से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को फिर से रिवाइव करते हैं, फिर देखेंगे एक दूसरे के लिए कमिटेड बनते हैं, फिर हम शादी की तरफ जाएंगे। या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, तो कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ से आपकी फ्लर्ट से शुरुआत होगी, फिर उन्हीं में से कोई इंसान आपको मिलेगा जहाँ पे आपको कमिटमेंट, ठीक है, या तो एक से ज़्यादा ऑफर मिल सकते हैं, या कोई एक ऑफर आ सकता है जो फ्लर्ट से शुरुआत होगी, बट फिर वो बाद में कमिटेड हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे आप एक दूसरे के लिए, और इसके बाद आप लोग शादी की तरफ लीड करेंगे। यहाँ पे एनर्जी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू, रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकता है, दो ग्रुप हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, चीज़ें बहुत ख़राब है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रिकंसिडर करो चीज़ों को। हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप अगर जिस रिश्ते पे काम करोगे, चीज़ें आपको जितनी ख़राब लग रही हैं हो सकता है उतनी ख़राब ना हो, वापस आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएँ, ट्रैक पे आ जाएँ, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को शेयर कर रहे हो। दूसरी तरफ, और वैसे भी जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, आपकी यूनियन नहीं होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे एनर्जी ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे फिर आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। ठीक है, अनकंडीशनल लव देकर के आपने जो किया, आप ये सोचो कि हमारे बस में जो था, हमने अपनी तरफ से इस रिश्ते को 100% दिया। अब आप अपने आप को बाहर लेकर आइए और अपने नए रिश्ते के लिए अपने आप को अपने एक्सप्लोर करिए उनको, या एटलीस्ट ओपन अप करिए नए ऑफर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है। ठीक है, आप जो करना चाहोगे रिकंसिडर करो। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो रिश्ते को लेकर के, तो भी उसके बारे में दोबारा से सोचो। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो भी दोबारा उसके बारे में सोचो। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है,
तो इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।